नमस्कार। चर्चा में आप सभी का स्वागत है। एक बार क्या होता है, दो आदमी होते हैं, एक ही रास्ते से जा रहे होते हैं। दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्षम होते हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। अब जब दोनों एक साथ जा रहे होते हैं, उनकी जेब से कुछ पैसे गायब हो जाते हैं, गिर जाते हैं, क्या होता है पता नहीं, लेकिन उनकी जेब से पैसे गायब हो जाते हैं। अब क्या होता है, एक आदमी की जेब से 500 रुपये गायब हो जाते हैं, एक आदमी की जेब से 10 का नोट गायब हो जाता है। तो अब दोनों परेशान हो जाते हैं, अपना अपना पैसा ढूंढने लग जाते हैं। याद रहे, दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत सक्षम है। अब जो दोनों अपना अपना पैसा ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन क्या होता है, दोनों को ही अपना पैसा मिलता नहीं है। तो अब जो 500 का नोट वाला होता है, जिसका 500 का नोट खोया होता है, वो थक हार के दुखी होके कहता है कि अब यार मुझे नोट मेरा मिल नहीं रहा है, आगे बढ़ जाता है। और जो 10 का नोट वाला होता है, वो फिर भी ढूंढता रहता है अपना 10 का नोट, लेकिन इतना ढूंढने के बाद उसे भी नहीं मिलता। अब आपको ये लग रहा होगा कि मैं ये बोलने वाला हूं कि 10 वाले को अपना नोट मिल जाता है। नहीं, 10 वाले को भी अपना नोट नहीं मिलता है, लेकिन वो उस नोट को लेके बहुत ज्यादा दुखी होता है। और 500 का नोट जिसका खोया होता है, वो इतना ज्यादा दुखी नहीं होता है, वो मूव ऑन कर लेता है। तो अब 500 का नोट वाला 10 वाले को कहता है कि भाई इतना परेशान क्यों है। वो उसे कहता है कि भाई मेरा 10 का नोट मिला नहीं, इसलिए मैं परेशान हूं। तो कहता है कि भाई मुझसे कुछ सीख, मुझे भी अपने 500 रुपए खोने का दुख है, मेरा दुख तेरे से ज्यादा बड़ा है, लेकिन मुझे देख, मैं अपने दुख से आगे बढ़ गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। मूव ऑन करना बहुत अच्छी बात है। हम पहले भी बहुत बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि कभी कभी मूव ऑन करना ही सबसे समझदारी का काम होता है। अब जो 500 वाला है, जाहिर सी बात है, उसका दुख ज्यादा बड़ा है। देखने में यही लगता है कि उसका दुख ज्यादा बड़ा है, और वो अपने दुख से आगे बढ़ जाता है, मूव ऑन कर लेता है। तो यही सलाह वो 10 के नोट वाले को भी देता है कि भाई तू भी मूव ऑन कर। इतना कहता है कि यार मैं मूव ऑन तो कर ही लूंगा, लेकिन तुमने अभी मुझे ये बोला कि तुम्हारा दुख मेरे दुख से ज्यादा बड़ा है। ठीक है, मैं मानता हूं कि तुम्हारा 500 का नोट खोया है, और 500 का नोट की जो वैल्यू है वो 10 के नोट से ज्यादा है, ये जाहिर सी बात है। लेकिन तुम्हें क्या पता कि ये 10 का नोट मेरे लिए क्या मायने रखता था, ये 10 का नोट मेरे पास कैसे आया था। तो अब यहां पे इस छोटे से वाक्य से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या लेसन मिलता है? हमें यहां पे ये लेसन मिलता है, कभी भी जो दूसरे का दुख है, वो हमें अपने दुख के हिसाब से उसे मापना नहीं चाहिए। हमें कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि हमारा दुख ज्यादा बड़ा है और दूसरे का दुख छोटा है। क्यों? क्योंकि सामने वाले का दुख उसके लिए क्या मायने रखता है, वो हमें नहीं पता। और वो हम तब तक नहीं जान सकते जब तक हम उसे समझे ना, जब तक हम उसे जाने ना, जब तक हम उसके साथ सुख दुख साझा ना करें, शेयर ना करें। तो इसलिए हमें कभी भी अपने दुख के हिसाब से सामने वाले दुख का कम और ज्यादा का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमें जब तक हम उसका सुख दुख जाने नहीं, तब तक हमें ये नहीं पता होता है कि सामने वाले के लिए वो छोटी सी चीज जो हमारे लिए छोटी है, वो उसके लिए कितनी मायने रखती है और उसके लिए कितनी बड़ी है। तो याद रहे, आज के बाद कभी भी किसी के दुख को अपने दुख के हिसाब से ना मापे, क्योंकि सामने वाले के लिए वो चीज क्या मायने रखती है हमें नहीं पता। और हो सके तो सुख दुख बांटे, सुख दुख साझा करें। धन्यवाद।